नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुई संगठन सर्जन की मीटिंग और कहां पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ हुई कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज संगठन सर्जन की मीटिंग ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय अखबार खास एतमादपुर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया एवं सचिव शरद उपाध्याय नंदा, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह मीनू ने संगठन सर्जन की समीक्षा अभियान, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका दीदी की महंगाई के विरोध में होने वाली रैली के बारे में चर्चा की, जिसकी अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष कुलदीप भारद्वाज ने की, जिसमें सभी कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता हरवेश कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित के खिलाफ थाना अहमदगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 504, 505 व 506 में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा नेता और बुलंदशहर में केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार के चेयरमैन ठाकुर गिरिराज सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। बीती 30 नवंबर को थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में एक शादी समारोह में भाजपा नेता और गुड्डू पंडित के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। भाजपा नेता ने एफआईआर में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी को गाली देने के आरोप लगाए हैं। मोदी और योगी को गाली देने का विरोध करने पर पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित भाजपा नेता गिरिराज सिंह को दी बाहर भुगतने की धमकी। बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित 2007 में बसपा से और 2012 में सपा से विधायक रहे हैं। गुड्डू पंडित, क्या नाम है आपका? आप भाजपा में किस पद पर हैं? तो कल एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें से आपसे कोई व्यक्ति अभद्र व्यवहार कर रहा है। किस बात को लेकर ये विवाद हुआ और आपने क्या कार्रवाई की है? सर, हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं एमपी सिंह मीणा, उनकी बेटी की शादी का समारोह था। उसमें मैं जब पहुंचता हूँ लगभग 4:30-5 बजे के बीच की विषय रहा होगा ये, तब ये मान्यवर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। कौन थे वो? श्री जय भगवान गुड्डू पंडित उनका नाम है, पूर्व विधायक है। और उनका जनरली ये है, हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसी तरह से हमारे नेताओं को, उनको सबको दुर्व्यवहार के साथ वो बातें करते हैं। इसी के सापेक्ष उन्होंने वहाँ जाने के बाद में हमारे कुछ एक कार्यकर्ता उससे उसका हालचाल पूछा है, और हालचाल पूछने के बाद में तुरंत उन्होंने जो शब्द बोले मैं वही शब्द आपके सामने बोलूँगा कि योगी मोदी को आप लोगों ने बाप बना रखा है। मैंने उसको बीच में टोका, मैंने भाई आप शादी समारोह में हैं, आपको इस तरह का व्यवहार यहाँ पे नहीं करना चाहिए, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको इस तरह का व्यवहार यहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने, मैं वो शब्द कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता, जो शब्द उन्होंने हमारे नेताओं को, जिन लोगों की प्रेरणा से हम काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके लिए जो शब्दों का उपयोग किया है वो किसी भी सभ्य समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इतना सारा प्रकरण हुआ है, उसके बाद वो वहाँ से शादी समारोह से बाहर चले जाते हैं। आप आहते हैं, आपने क्या पुलिस कंप्लेंट की है या अपने वरिष्ठ नेताओं को बताया है? मैंने अपने जिला संगठन से या हमारे जो भी संगठन के ऊपर के हमारे लोग हैं उनसे मैंने बातचीत की है, और मैं इसके संबंध में एक तहरीर दे रहा हूँ। जैसे कि वीडियो में देखा जा रहा है वो आपको समारोह के अलावा अन्य जगह भी कह रहे थे कि मैं वहाँ भी ये तुझे देख लूँगा, तो ये कितना मतलब व्यवस्थित तरीका है कि बात करने का, अगर सामाजिक रूप से देखा जाए तो एक पूर्व विधायक का? उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मैं थाने को भी, मैं तो थाने में गाली देता हूँ, और मुझे जैसा लोगों ने बताया, मैंने तो नहीं सुना था, लोगों ने बताया शायद कैमरे में जो कोई छोटी सी क्लिप चल रही है उसमें भी उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप बाहर आके देखूंगा। फिर मैं बाहर भी गया हूँ, बाहर उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी है, और वहाँ से वो कहते हुए निकल गया है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। इटखोरी पुलिस बृहस्पतिवार सुबह कोनी पंचायत के पंचमो जंगल पहुंची, जहां उन्हें सूचना थी कि भारी मात्रा में अफीम की खेती की जा रही है, किंतु उक्त स्थल पहुंचने पर ऐसा कोई नजारा नहीं था। हां, पुलिस ने अब ग्रामीणों के बताए मार्ग पर चलना प्रारंभ किया तो इटखोरी थाना क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर अंदर चौपारण थाना अंतर्गत अफीम की खेती जरूर मिली। टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी केदार राम ने बताया कि अपने वरीय पुलिस अधिकारियों को खबर करने के बाद अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। चूंकि ये सीमा हमारे क्षेत्र से बाहर है, जरूरत पड़ने पर संयुक्त कार्यवाही भी की जा सकती है। यह जो है
चौपारण थाना क्षेत्र पड़ता है, जो पत्थरगड्ढा और करगा गांव का ही है। यहाँ के एक ठो लड़का को भी हम लोग पूछताछ किए तो वही बताया कि ये पत्थरगड्ढा जो पड़ता है चौपारण थाना अंतर्गत और हजारीबाग जिला अंतर्गत पड़ता है। आगे पूछने पर बताया कि बाहर से कुछ आदमी आकर के इसकी खेती करते हैं। और ऐसे तो बाहर कहाँ से सर? बाहर से जैसे बिहार हो गया, अच्छा, बिहार तरफ का लोग आकर के खेती करते हैं। तो वो क्या वहाँ के ग्रामीण लोगों का संबंधी लोग सब है या अलग से लोग सब? कुछ तो संबंधी वगैरह है, कुछ अलग के किस्म के लोग हैं। कहा कि इस घने जंगल में जब तक यहाँ के लोग के संपर्क नहीं होगा तब कैसे आ सकते हैं बाहर से, है ना। तकरीबन कितने हेक्टेयर में ये लगा हुआ है सर? ये तो जैसे जांच करने पर पता चल रहा है कि कम से कम 4-5 एकड़ से बेसी इसमें खेती की हुई पाया गया है ना। कुछ पौधा उगा हुआ है और कुछ पौधा भी मैंने जन्म ही ले रहा है। सर खबर ये मिली थी कि इटखोरी थाना क्षेत्र में अफीम की खेती हो रही है। नहीं, ये जो भी खबर किए हैं वो गलत किए हैं। ये यहाँ पर जमीन स्तर पर आने पर पता चला कि यह करगा और पत्थरगड्ढा जो क्षेत्र पड़ता है चौपारण थाना अंतर्गत और ये हजारीबाग के जिला अंतर्गत पड़ता है, यहीं इसमें खेती। इसकी पुष्टि सर कैसे की गई कि ये चतरा जिले में नहीं पड़ता है? ये जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट के पदाधिकारी भी आए हुए हैं और सीओ साहब भी आए हुए हैं। यहाँ की जनता के द्वारा पता चला कि ये जो जमीन जो खेती की गई है ये चौपारण थाना अंतर्गत और जिला हजारीबाग में पड़ता है। सर यहाँ से चतरा की दूरी कितना लगभग हो जाता है इस क्षेत्र से जहाँ पे ये लगा हुआ है? इससे कितनी दूरी हो जाती है आपके सीमा क्षेत्र? लगभग 60 किलोमीटर। हाँ, लगभग चतरा यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है। 60 किलोमीटर? हाँ, 60 किलोमीटर चतरा जिला, मैंने चतरा शहर मुख्यालय। और यहाँ से इटखोरी थाना का जो बॉर्डर है ये इसका सीमा कम से कम लगभग 1-2 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर के बाद ही ट्रेंच कटा हुआ, ट्रेंच से उधर पड़ जाता है इटखोरी थाना चतरा जिला, इधर चौपारण थाना और हजारीबाग जिला पड़ता है। तो क्या सर इस पर किस कार्रवाई की जाएगी? इस पर कार्रवाई की जाएगी। चतरा जिला का अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो कैसे अभी कुछ नहीं किया जा सकता सर? सर एक मिनट ऑफ बीट बात। तो सर ये जो स्थल है ये चौपारण में पड़ता है, सर इस मामले पे क्या कार्रवाई की जाएगी? ये तो आज हम लोग बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार आज जांच करने के लिए आए थे कि किस सीमा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। अब तो ये चौपारण थाना क्षेत्र में पड़ता है, तो इसी सूचना हम लोग बड़े पदाधिकारी देंगे और इसकी विनिष्टीकरण के लिए इस पर कार्रवाई करने के लिए दोनों थाना क्षेत्र के पदाधिकारी के मिलने के बाद ही इसका विनिष्टीकरण होगा संयुक्त रूप से, और इस पर जो भी कार्रवाई बनेगा कार्रवाई किया जाएगा। चतरा से सीनू संवाददाता आनंद के साथ लकी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर जिले में 2 दिन से मौसम में हुए बदलाव के साथ साथ बारिश से भी किसानों के चेहरे पर मुस्कान छाई है। वहीं मौसम में घुली ठंड से दिन भर ग्रामीण क्षेत्र में लोग अलाव का सहारा लेते रहे, जहां नगर सलसलाई में युवा बुजुर्ग कई होटलों पर तो कई अलाव लगाकर दिन भर तापते रहे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने बताया कि आज दिन भर बूंदाबांदी से फसलों की काफ़ी फायदा हुआ है। नगर के किसान बापू सिंह भगत के द्वारा बताया गया कि आज सुबह से ही जो बूंदाबांदी हुई है उससे कुछ हद तक किसानों को फायदा हुआ है। अगर कहीं न कहीं और तेज बारिश हो जाती तो किसानों को पानी फेरने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मध्य प्रदेश में 2 दिन से लगातार बूंदाबांदी के साथ मौसम में बदलाव होने के कारण दिन भर ठंडक मौसम में घुली रही। वहीं दिन भर लोगों के अलाव का सहारा लेकर अलाव तापते रहे। यहाँ पर हमारे साथ में ग्राम सलसलाई में भी कुछ युवा और बुजुर्ग दिन भर अलाव के सहारे बैठे रहे और अलाव का आनंद लेते रहे। मौसम के बदलाव के साथ साथ ही बारिश से कुछ फसलों को भी फायदा हुआ है। किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो बारिश अभी हुई है उससे फसलों को काफ़ी फायदा पहुँचा है। सी न्यूज़ संवाददाता किशोरनाथ राजगुरु के साथ कैमरामैन आनंद मेवाड़ा। झाझा रेल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चोरी के सामान समेत एटीएम, पर्स, मोबाइल, वोटर कार्ड, पैन कार्ड समेत 25,000 कैश बरामद किया गया है हुई है और ये अपने घर में से ही उनको गिरफ्तार करके ले गए। सर क्या सारी चीज़ें रिकवर कर ली गई? लगभग सारी चीज़ें रिकवरी हो गई, जिसमें एक मोबाइल और एक आध घड़ी का जो है कि अभी नहीं मिला है इसमें, और ये भी जल्द बरामद हो जाएगी। जो सर जो ये हैं एप्लीकेंट है वो कहाँ की रहने वाली है, क्या पैसे होंगे? वो पटना से मधुपुर के जाने के क्रम में इनके साथ ये हादसा हुआ था।
और ये पटना में रहती हैं, प्रोफेसर हैं लॉ की। किस ट्रेन में? ये है अमृतसर हावड़ा मेल में। कहाँ जा रही थी वो? मधुपुर जा रही थी। घटना कहाँ घटी? ये झाझा में उनके द्वारा कहा गया कि नींद खुली झाझा में, तो मेरा ये गायब बैग जो है गायब पाया गया। उसी आधार पे प्राथमिकी दर्ज की गई और तुरंत अनुसंधान किया गया, तो इनका सारा सामान बरामद हुआ। और इनका जो है कि ATM कार्ड से इनका मुर्शिदाबाद में भी पैसा निकाला गया था। उस आधार पे हमारा जो अनुसंधान करता है वो मुर्शिदाबाद भी गया, ATM से फुटेज भी निकाला गया और उस फुटेज के आधार पे इसकी गिरफ्तारी भी हुई और फुटेज भी और उसका चेहरा भी मिला, जो अनुसंधान में हम लोग को आसानी हुई और उसकी गिरफ्तारी कर ली। बिहार से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के बहरियाबाद से है, जहां बहरियाबाद में गौतम बुद्ध स्कूल के पास सुबह करीब 8 बजे 7 वर्षीय बालक को तेज रफ्तार बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 7 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ काफी संख्या में पहुंच गई और बहरियाबाद सैदपुर मार्ग जाम कर घटना की सूचना मिलते ही 4 थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वहीं SPRF गाजीपुर, SDM जकनिया, CO सैदपुर भी मौके पर पहुंच गए। SDM जकना ने चक्का जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर धरने को शांत कराया। सर, आज स्कूल के पास जो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये कक्षा UKG का छात्र था और ये पढ़ने गया था और स्कूल में जाने के बाद ये बाहर निकला और तेज गति से एक बोलेरो गाड़ी बताई जा रही सफ़ेद रंग की, उसने उसको कुचल दिया है और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। लड़का यही गानी गाँव थाना बहरियाबाद का। कौन सा स्कूल था? कहाँ पे? ये स्कूल यही पब्लिक स्कूल है और वही की घटना है। इसको लेकर के कुछ परिजन जाम लगाए थे, अभी इनको समझा बुझा करके इनको डिस्पर्स कर दिया गया है और आसपास के जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं CCTV कैमरे से ट्रेस कर रहे हैं और इसके कुछ क्लू भी मिले हैं। अच्छा, तो आपराधिक मानववध जैसे गंभीर अपराध इसके विरुद्ध पंजीकृत किया जाएगा। सर, बहरियाबाद स्कूल के पास एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि सुबह 9 बजे के करीब एक बोलेरो गाड़ी एक नैतिक राजभर नाम बच्चे का, जिसकी उम्र 7 साल है, यहाँ बहरियाबाद थाने में एक्सीडेंट कर दिया, जिसको लेके गांव वाले कुछ धरना प्रदर्शन करके रोड जाम किया था। तो गांव वालों से वार्ता हुई है लोगों से, तो उनसे वार्ता की गई है, रोड क्लियर कराया गया है और बच्चे को जो है कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अब उसके आगे कार्रवाई की जाए। सर, परिजनों को किस तरह का सांत्वना दी गई आपके द्वारा? परिजनों को सांत्वना दी गई है कि जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और जो भी प्रशासन और शासन की तरफ से आर्थिक मदद होगा या तहसील प्रशासन की तरफ से जो भी आर्थिक मदद होगा उसको पूर्णतः उसके साथ जो उसकी मदद की जाएगी। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। चिरैया प्रखंड के दर्जनों दिव्यांग अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को चिरैया प्रखंड मुख्यालय के गेट पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रखंड के हर गांव से दिव्यांग शामिल हुए। दिव्यांगों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मांगी गई तो आगे रणनीति के तहत वृहद रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा है कि पत्रकारों के साथ आए दिन जो है तमाम उत्पीड़न हो रहे हैं, उसको लेकर सिद्धार्थनगर के जो पत्रकार के साथ जो अभद्रता की गई है उसके संबंध में सिद्धार्थनगर के जितने भी पत्रकार हैं, आज कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर कार्यालय पर जो है DM साहब से जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई करके बताएंगे। यदि 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन के द्वारा या DM साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो पूरे पत्रकार लोग एक लामबंद होकर के जिला प्रशासन के खिलाफ जो है उतरेंगे सड़कों पर और अपनी मांगों को लेकर जब तक यहाँ के BSA को हटाया नहीं जाएगा तब तक ये मांगें रुकेगी नहीं, क्योंकि पत्रकारों के साथ जो व्यवहार इनके द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। ये प्रशासन के साथ साथ पूरे पत्रकार समुदाय को, पूरे प्रबुद्ध वर्ग को जो है इन्होंने कलंकित किया है। इसलिए पूरे पत्रकारों की तरफ से ये मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
बिल्कुल, अगर इसी तरह जो एक तरह से निगरानी की काम करता है सिस्टम पर, अगर पत्रकार ना हो जो प्रेशर बना कर रखता है कि उसमें सिस्टम में शुचिता है, अगर उस पर भी इस तरह का तानाशाही रवैया अपनाते हुए सिस्टम अगर उसको दबाने का प्रयास करेगी तो सिस्टम में तो ऑलरेडी भ्रष्टाचार व्याप्त है, वो बढ़ता ही जाएगा। मोतिहारी से कैमरा पर्सन राजा कुमार शाह के साथ नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत महिला सुरक्षा वुमेन पावर लाइन 1090 के शुभारंभ मेषकूट के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जागृत की शुरुआत एडीजी प्रयागराज जोन डीआईजी एसएसपी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आज जमुना पार क्षेत्र के नैनी काटन मिल चौराहा, नैनी छिपकी उच्च प्राथमिक विद्यालय, राधा रमन महिला इंटर कॉलेज में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।